शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपको कंप्लीट सोल्यूशन पता हो। आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक फंडा पता हो, क्योंकि बेसिक आपको आधार देता है चीज़ को तगड़े से पकड़ने का, और फिर शॉर्ट ट्रिक उसके ऊपर सोने पे जैसे कहते नहीं सुहागा। आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखी, किसी ने आपको शॉर्ट ट्रिक देखो बताई, आपको बहुत अच्छा लगा, आप बस वहीं पर मदहोश हो गए, आप हर क्वेश्चन वैसे करने लगे। वहाँ थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, तो मैं नहीं चाहता कि आप उलझनों का सामना करें। तो पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मैं खुद बताऊंगा किस तरीके से हर क्वेश्चन में लगाने हैं। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। नहीं, आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल आएगा, कहाँ जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग जी। शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ और आगे बढ़ते हैं। औसत की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब औसत में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं क्रिकेटर का। तो क्रिकेटर पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे आते हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि क्रिकेटर किस तरीके से, औसत हमारा पार्ट जो है, औसत का जो क्वेश्चन है उसमें क्रिकेटर का क्या रोल रहता है। ठीक है, देखिए भाई, क्रिकेटर हमारे पास दो तरीके की बात करेंगे। ठीक है, एक होगा बैट्समैन और एक होता है हमारा प्यारा बॉलर। ठीक है भाई, फील्डर भी होता है, लेकिन फील्डर का हमारे लिए कोई काम नहीं है। हमारे को समझना है कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जिस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक की तरह भागते हैं, लेकिन अपना बेसिक ध्यान नहीं रखते। तो पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मैं खुद बताऊँगा किस तरीके से हर क्वेश्चन में लगानी है। तो बॉलर के लिए और बैट्समैन के लिए औसत अलग अलग होता है। ठीक है, एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन तब कहलाता है जब वो कम इनिंग्स में ज़्यादा रन बनाए, मतलब वो पिच पे पहुंचे, ज़्यादा रन बनाए और उसने इनिंग्स कम ली हो। जैसे दो लोग हैं, तो एक जो है उसने 100 रन बनाए 5 इनिंग्स में, 5 पारियों में उसने 100 रन बनाए, और एक है जिसने 4 पारियों में 100 रन बनाए। तो आप किसका एवरेज अच्छा बताओगे? तो आप एवरेज बताओगे जिस व्यक्ति ने 4 मैच में 100 रन बनाए। तो जितना मैच कम होगा उतना रन ज़्यादा होंगे, उतनी अच्छा औसत माना जाएगा। बॉलर की बात अगर कही जाए तो बॉलर की बात ये होती है कि भाई बॉलर के लिए कम रन दे और ज़्यादा विकेट ले। बॉलर के लिए क्या होता है भाई? कम रन दे और ज़्यादा विकेट ले। तो बॉलर की क्रिया जो होती है, बॉलर का औसत किस पे डिपेंड करता है? बॉलर का औसत डिपेंड करता है बच्चों विकेट और रन पर, और बैट्समैन का जो जिक्र करता है वो किस पर होता है? रन और पारियों पर। आइए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर पारियों की बात नहीं होती, या विकेट की बात होती है। यहाँ देखते हैं बैट्समैन के लिए औसत। तो औसत जो होता है बैट्समैन का, देख लीजिए क्या होता है। औसत बैट्समैन का जो होता है बच्चों, वो होता है कुल रन, टोटल रन बटे कुल या टोटल पारी। ठीक, इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जबकि अगर मैं बॉलर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, बॉलर के लिए क्या होता है? औसत जो होता है बॉलर का, ठीक, बॉलर का जो औसत होता है वो होता है कुल रन और नीचे होता है टोटल विकेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। बच्चे कुछ जो हैं वो गलत कर जाते हैं और वही दिक्कत करता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक बैट्समैन के लिए, तो क्या होता है? रन प्रति पारी, और इसका होता है रन प्रति विकेट। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। नहीं तो आप उलझनों का सामना करते आए हैं और करते रहेंगे। बट मैं नहीं चाहता कि आप उलझनों का सामना करें। मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं उससे आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले और आप ज़रूर अच्छे से अपनी लाइफ को आगे ले चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो मैं आपको अभी जो है औसत के अंदर एक बैट्समैन का बताऊंगा, फिर मैं बॉलर के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर। बाकी मैं क्वेश्चन एक बार आपको रिपीट भी कर दे रहा हूँ, वो क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है एक बैट्समैन, बल्लेबाज 15वीं पारी में 90 रन बनाता है।
कितने बनाता है प्यारे बच्चों? 15वीं पारी में 90 रन बनाता है। अब ये कह रहे हैं कि बैट्समैन जो है वो 15वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाते हैं। अब आप समझिएगा, उसने 15वीं पारी में गया और 90 रन बनाए, और जब उसने 90 रन बनाए तो उसका जो औसत चला आ रहा था पीछे वो 2 रन बढ़ गया। ठीक है, तो वो हमसे कह रहे हैं कि बताइए उसका औसत 14वीं पारी में, उसका औसत 15वीं पारी में क्या है। जरा देखिए, बैट्समैन ने 15वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। औसत 2 रन बढ़ गए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बैट्समैन है, इसने 15वीं पारी में 90 रन बनाए थे, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गए थे। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमें करना क्या है जरा समझ लीजिए सर। तो अब हम अगर बात करें इससे पहले, 15वीं पारी से पहले अगर मैं आपसे बात करूं, 90 रन बनाने का मतलब खुद समझ सकते हैं आप कि 90 रन उसने बनाए जिससे बढ़ गए। मतलब क्या होगा, जो 15वीं पारी से पहले पारियां होंगी उससे में जो औसत रहा होगा वो 90 से कम होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर चलिए शुरू करते हैं, हम अपना पॉइंट को शुरू करते हैं कि हम बात करते हैं, जब भी पारी की बात करिए उससे पहले पारी की बात, तो 14 पारियों का औसत मान लेते हैं x। कितना बच्चों? x। 14 पारियों तक उसका औसत कितना था? x। बस इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 14 पारियों तक उसका औसत कितना था? x। मतलब 14 इनिंग, 14 पारियों तक उसके जो भी इनिंग्स जो उसने गया तो उसमें x औसत बनाया। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बल्लेबाज का औसत क्या होता है बच्चों? बल्लेबाज का औसत होता है औसत बराबर के टोटल रन बटे कुल इनिंग या टोटल इनिंग या टोटल पारी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब आप मुझे बताइए, औसत हमने क्या माना? 14 पारियों तक औसत माना x। देखो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, जो चर्चा कर रहे हैं 15वीं पारी में 90 रन बनाए थे। 15वीं पारी में 90 रन बनाए थे हम, 15वीं पारी से पहले वाली पारी बात कर रहे हैं, 14 पारी। तो 14 पारियों का औसत कितना है? x है। तो यहाँ हम रख देंगे इसकी जगह x और 14 पारी, तो टोटल रन। जो अच्छे बच्चे, थोड़ा सा समझदार, जिन्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो वो पहले इस बात को रिड्यूस कर सकते थे, निकाल सकते थे कि कुल रन का मतलब क्या हुआ, जितनी पारी हैं उन्हें औसत से गुणा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। तो 14 की x से गुणा कर दोगे तो हमारे पास रन आ गए। तो अगर हम कहें 14x रन आ गए, टोटल रन कितने आ गए? 14x। लेकिन ये जो 14x रन आए वो कौन सी पारी तक आए? तो सिंपल सी बात कहूँगा, 14x रन जो आए वो 14 पारियों के आए। कितने पारियों के? 14 पारियों के 14x रन आए। अब अगली बात को शुरू करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ आपसे कि 15वीं पारी में क्या हुआ, तो आपसे हम कहेंगे कि भाई 15वीं पारी में ये हुआ कि 15वीं पारी में उसने, 15वीं पारी का औसत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? 15वीं पारी का औसत निकालने का मतलब ये होगा 15वीं पारी तक कुल कितने रन अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, 15वीं पारी का औसत क्या होगा? 15वीं पारी तक कुल रन अपॉन कुल कितने मैच, मतलब 15, और औसत में जो भी कुछ हो रहा है जैसा उसने बताया। ठीक, समझते हैं क्या हुआ। तो टोटल रन हमें यहाँ लिखने, 15वीं पारी तक के टोटल रन हमें यहाँ क्या लिखने बेटा? 15वीं पारी तक के टोटल रन। तो टोटल रन 15वीं पारी तक के क्या होंगे भाई? जरा समझते हैं भाई। 15वीं पारी में तो 90 रन बनाए, उससे पहले कितने रन बनाए थे? 14x। तो टोटल रन कितने हो गए? 14x प्लस 90। ठीक, फिर कितना क्या लिखा है? टोटल पारी। तो टोटल पारी का मतलब क्या हुआ बच्चों? तो टोटल पारी का मतलब ये हुआ, कितनी पारी हो गई अब? ये तो 14 पारियाँ हो गई थी और एक पारी है जिसमें 90 रन बनाए। तो वैसे भी आपको पता है कितनी पारियाँ? 15। ऐसा होने पर हमसे कह रहे हैं कि उसका औसत 2 रन बढ़ गया। 14 पारियों तक औसत कितना लिया था हमने? x, और यहाँ 2 रन बढ़ गया। तो टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों? x प्लस 2। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। इसकी गुणा कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 30 बराबर के 14x प्लस 90। ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के उधर चला जाएगा। ये उठ के जैसे इधर आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर के 60।
तो x बराबर के 60 मतलब औसत कितना आ गया हमारा, x बराबर के 60 आ गया। मतलब 14 पारियों तक हमारा औसत कितना था, 14 पारियों तक औसत कितना था, 60। और अगर हमसे पूछा जाए 15वीं पारी में औसत कितना था, क्या पूछा जाए, 15वीं पारी में औसत पूछा जाए, तो हमें क्या बताएंगे भाई, हमारा औसत 2 रन बढ़ गया। यहाँ तक हमारे कितने आ गए, 60, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 60 प्लस 2। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और नहीं समझ में आई तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात से चीज़ को समझा दिया कि किस तरीके से निकालते हैं। देखिए मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊँगा, और ट्रिक बहुत आसान होगी जिसको आप देखते ही कर लेंगे। लेकिन मेरा आपके सामने ये उसूल है समझाने के लिए कि आप इसको बेसिक समझो पहले, क्योंकि आज जो पेपर लेने वाली एजेंसी है, जैसे बहुत सारे पेपर जो है वो TCS लेती है, और दूसरी एजेंसीज भी हैं जो ले रही हैं, लेकिन वो ही चीज़ आज प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं ना कहीं बेसिक पे चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में तोड़ मरोड़ देते हैं। आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखी, किसी ने आपको शॉर्ट ट्रिक देकर बताई, आपको बहुत अच्छा लगा, आप बस वहीं पर मदहोश हो गए, आप हर क्वेश्चन वैसे करने लगे, वहाँ थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, आप फ्लैट। क्यों फ्लैट, क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज़ को उसी तरीके से डिड्यूस कर रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैट्समैन 17वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाते हैं, ठीक है। बैट्समैन 17वीं पारी में कितने बनाता है, 95 बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ लीजिएगा, अब आपको इतनी बात समझ में आने लगी होगी। 17वीं पारी में 95 रन बनाता है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए 17वीं पारी का औसत क्या होगा, 16वीं पारी का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए, बैट्समैन ने 17वीं पारी में 95 रन बनाए, ऐसा करने पर उसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ गए, औसतन जो रन थे वो 2 रन बढ़ गए। आपको बताना 17वीं पारी तक औसत कितने रन थे और यहाँ पर कितने थे। हमने आपको बताया, आपको क्या काम कर लेना है, जिस पारी का जिक्र कर रहे हैं उससे पहली वाली पारी सोच लीजिएगा 16, तो 16 तक का औसत आप क्या मान के चलेंगे, x, ठीक है। 16 का औसत क्या मान के चलेंगे, x, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके टोटल रन, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, 16x, कुल रन कितने आ गए, टोटल रन कितने आ गए, 16x, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है। अब हमारी 17वीं पारी की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए 16x, 16 पारी के रन, और इस पारी में कितने बनाए, 17वीं पारी में 95 बटे कुल पारियां कितनी हो गई, 17, और ऐसा होने पर क्या हुआ, जो औसत था उनमें 2 रन बढ़ गए, जो औसत था उनमें 2 रन बढ़ गए। औसत हमारा कितना था, हमने पहले माना था 16 पारियों का x, और इस पारी को अगर ले लें तो 2 रन बढ़ जाते हैं, तो ये कितना हो गया, 17x 34 बराबर के 16x प्लस 95, ये उठ के इधर आ जाएगा, x बराबर के ये माइनस हो जाएगा, 5 में 4 गए 1, तो आंसर आ जाएगा 61। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16वां पारी तक कितने थे, तो आंसर हो गया 61 औसत था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 17वीं पारी तक कितने थे, तो 17वीं पारी में भाई 2 रन बढ़ गए हैं औसतन, तो कितने हो जाएंगे, 63। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो टोटल रन्स की बारी जो है वो इसी तरीके से याद रखिएगा कि अब मान लीजिए वो यहाँ पूछ ले बताइए कुल कितने रन हुए, तो भाई 61 औसत है 16 पारी का, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो टोटल रन आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो यहाँ टोटल, अगर टोटल रन पूछता है तो भी आप आराम से बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट फिर बता दे रहा हूँ आपको, क्या ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 17 पारी दे रखी होंगी, तो 16 पारी पिछली पारी की बात कर लेना, तो 16 पारी तक का औसत क्या मान लेना, x, तो टोटल रन हो जाएंगे 16x, उसके बाद में जो इसमें हुए रन उसको जोड़ के टोटल पारी जितनी उनसे भाग करके आप औसत के साथ जो भी बढ़ा या कम वैसा कर लेंगे, ठीक है। चलिए परेशान मत होइए। देखिए अब बात करते हैं इसी की शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। देखिए ज़रा, शॉर्ट ट्रिक तभी काम करती है जब आपको कंप्लीट सोल्यूशन पता हो, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक फंडा पता हो, क्योंकि बेसिक आपको आधार देता है चीज़ को तगड़े से पकड़ने का, और फिर शॉर्ट ट्रिक उसके ऊपर सोने पे जैसे कहते नहीं सुहागा, ठीक है। चलिए सुनिए बात करते हैं क्या। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 17वीं पारी में उसने 95 रन बनाए, जिससे क्या हुआ, उसका औसतन 2 रन बढ़ गए। मैंने जो बात लिखनी थी बिल्कुल साफ तौर पे आराम से लिखी, वो क्या, 17वीं पारी में उसने 95 रन बनाए,
ठीक है, 17वीं पारी में, यहाँ लिख लीजिए 17वीं पारी में उसने 95 रन बनाए, जिससे उसका औसतन 2 रन बढ़ गए। तो हमसे कह रहे हैं बताइए 16वीं पारी में उसका औसत क्या था, क्या औसत पूछा। तो हम केवल क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ रन की बात हो रही है और यहाँ पर मुझसे क्या पूछा जा रहा है, औसत। तो मैं केवल एक छोटा सा काम ये करूँगा, केवल एक छोटा सा काम ये करूँगा, 17वीं पारी का औसत, वो 17वीं पारी में रन 95 है, इससे औसत 2 रन बढ़ रहा है। तो 17 जो भी है यहाँ पर पारी जितने भी हो उसको इन रन से गुणा कर देंगे। फिर समझिए जो पारी है उनको रन से गुणा कर देंगे, 17 की 2 से गुणा कर दिया तो मेरे को मिला कितना, 34। ये रन अगर मैं कम कर दूं तो भाई ऑब्वियसली बात है इससे पहले वाली पारी की बात हो जाएगी। फिर समझ लीजिए 17 पारी तक उसके 2 रन बढ़ जा रहे हैं, मतलब अगर 95 रन उसने बनाए, छोड़िए बहुत सिंपल सी बात, 17वीं पारी में उसने 95 रन बनाया जिससे 2 रन बढ़ गया। तो मैं क्या काम करूंगा, जो 17 है जो रन बढ़े उनसे गुणा कर दूंगा और वो इस नंबर में से कम कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 61। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले 61 ही आंसर लिखा था। इस तरीके से अगर मैं बात पूछूं, मुझसे पूछे 7वीं पारी का औसत, तो मेरा क्या हो जाएगा, 17वीं पारी में भाई औसत तो 2 रन बढ़ रहा है, तो पहले 61 है, यहाँ 2 रन बढ़े 63 औसत। क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आप कहो तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार करा देता हूँ, इसी थ्योरी से करा देते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था। 15वीं पारी में 90 रन, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी चेक कर ली, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 15वीं पारी में 90 रन जिससे क्या हुआ, 2 रन बढ़ गए। तो 15वीं पारी में 90 रन, 2 रन बढ़ गए, तो 2 रन बढ़ गए 15वीं पारी में, 15 पारी में 90 रन। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है, ये 15 पारी है, सब में 2 रन बढ़े तो क्या होगा, 15 दूनी 30। यहाँ देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो 90 में सब ये 30 कम कर देंगे तो इससे पहले वाले का देखो आंसर आ जाएगा 60 15वीं पारी का। और अगर 15वीं पारी का 60 आया और 16वीं का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भाई 2 रन बढ़ गए तो ये हो जाएगा 62। तो आसान है, चीज़ों को समझिए और बहुत ही आराम से इसको क्वेश्चन को हो जाएगा। फिर रिपीट करते रहो, जितनी पारियों का औसत दे रखा होगा, जितनी पारियों का जो सी पारी का रन दे रखा होगा उसको लिख लेंगे। 15वीं पारी में 90 रन बनाए जिससे उसका औसत क्या हुआ, 2 रन बढ़ गया। तो 15 दूनी कितने होगा, 30, 90 में से 30 कम कर दिया 60। ये प्रॉब्लम भी आपका काम। ठीक, बॉलर की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं बॉलर से। तो बॉलर के लिए हमने क्या बताया था भाई, बॉलर के लिए हमारा फॉर्मूला जो था उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। बॉलर के लिए, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बॉलर के लिए हमारा औसत था, बॉलर का औसत था, बॉलर का औसत है हमारे लिए कुल रन, मतलब टोटल रन, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल विकेट। कुल रन अपॉन टोटल विकेट, ये हमारा आंसर हो। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बनता है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसके लिए, बॉलर के लिए। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से। ठीक, देखिए जरा, क्वेश्चन ये है कि एक बॉलर ने, क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे सामने, एक बॉलर का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, बॉलर का औसत दे रखा हमें कितना, औसत दे रखा है हमें 12.4 रन प्रति विकेट। ठीक है, 12.4 रन प्रति विकेट है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि अगला मैच होता है उसमें ये बॉलर 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं, ऐसा होने पर, वो ये हमसे कह रहे हैं, ऐसा होने पर उसका औसत 0.4 रन सुधर जाता है। कितना सुधर जाता है, औसत कितना सुधर जाता है, 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। समझिएगा, औसत पहले कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट था। अगला मैच हुआ जिसमें 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए। 26 रन देकर कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। जब ऐसा हुआ तो उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट सुधर गया या कम हो गया। अच्छा, एक बॉलर के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कहते हैं सुधर गया, तो सुधरने का मतलब ये होता है जो भी औसत था उससे वो कम हो गया। रीज़न समझिएगा क्या, जब वो
कम रन देगा और ज़्यादा विकेट लेगा तो उसका औसत सुधरेगा। कम रन दिए और ज़्यादा विकेट लिए तो औसत सुधरा। तो औसत के केस में यहाँ पर बॉलर के लिए एक छोटी सी क्रिया थोड़ी अलग होती है, आगे देखते चलेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या बात करनी है भाई, देखो भाई बॉलर का औसत क्या होता है ये, तो हमें औसत कितना दे रखा था 12.4, तो हम मान लेते हैं औसत कितना था बॉलर का 12.4, ठीक है, मान के लेते हैं। विकेट कितने लिए थे मान के चलते हैं। अच्छा हाँ, अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो बताया नहीं, बताइए उसने पिछले मैच तक या अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, विकेट अंतिम मैच तक, विकेट अंतिम मैच तक। फिर आराम से समझ लीजिए विकेट किस तक की बात हो रही है, विकेट की बात हो रही है अंतिम मैच तक, ठीक है। तो 12.4 रन प्रति विकेट के हिसाब से उसका औसत था। विकेट कितने लिए, मान लीजिए x विकेट लिए, ठीक है, कितने विकेट लिए x, तो इससे क्या पता लगेगा हमें, टोटल रन पता लग जाएंगे, तो टोटल रन आ जाएंगे, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 12.4 x बराबर के टोटल रन, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो 12.4 रन जो हो गए वो टोटल रन होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगले मैच में क्या हुआ भाई, उसने 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए, बस यहीं पर बात समझिएगा। पहले रन 12.4 थे, अब कितने हो गए भाई 12.4 x प्लस 26 रन। ये कब हुए, जब उसने 5 विकेट, पहले कितने विकेट ले चुका था x, अब उसने 5 विकेट और ले लिए, ठीक। ऐसा होने पर उसका औसत कितना सुधर गया, औसत कितना सुधर गया या कम हो गया, 12.4 रन कम हो गया। अभी क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, बस पढ़तीएगा और यहाँ पर देखिएगा। तो 0.4 कम हो गया, मतलब पहले 12.4 था, अब 0.4 कम हो गया, कितना हो गया 12। इसकी गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 12x प्लस 60 बराबर के 12.4x प्लस 26। तो ये x वाला एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ, तो ये 12x इधर आ जाएगा, 26 को उधर ले आएंगे, ठीक है। मैं कोशिश क्या काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो 12x उधर जाएगा और ये 60 इधर, ये 26 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 34 बराबर के 12.4x में से ये 12 चले जाएंगे, तो ये 0.4x, ये पॉइंट चला गया, ये आ गया 2 10, 2 से गया ये 5 बार और ये 2 से गया 17 बार, 17 के 5 से गुणा करी तो 85, तो x बराबर के कितना आ गया बच्चों 85। x हमने क्या लिया था पिछले मैच का, ठीक है। इस मैच में उसने कितने विकेट लिए, 5 और लिए, तो अंतिम मैच तक कितने विकेट हो गए 85 और प्लस 5 मतलब 90, ठीक है भाई। तो ये होता है किसका, ये होता है एक बॉलर के लिए। अब बॉलर के लिए हम शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से ध्यान रखेंगे, बॉलर के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बॉलर के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बस बहुत सिंपल है, देख लीजिए ज़रा आराम से इसी से करेंगे। देखिए बॉलर का पहले औसत कितना था 12.4 रन प्रति विकेट, उसके बाद में क्या हुआ, उसने 26 रन दिए 5 विकेट लिए, ऐसी कुछ है, 26 रन देके 5 विकेट लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 26 को अगर मैं 5 से भाग कर दूंगा, ये पहले का औसत है 12.4 और यहाँ अगले मैच में उसने क्या काम करा 26 रन देके 5 विकेट लिए, मतलब 5.2। ऐसा होने पर जो उसका औसत था वो 0.4 सुधर गया, मतलब औसत कितना हो गया 12। इनका फ़र्क कितना आया 0.4 आया, और इनका फ़र्क अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप पॉइंट से, ये पॉइंट चला गया और ये बेसिकली 4 है सही कर लेंगे, 4 एकम 4 और ये 17, ठीक, बात बिल्कुल क्लियर है। ये वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो इसने विकेट कितने लिए थे, ये वाले में अगर बात करूं, ये जो 5.2 आया तो यहीं से, तो कितने विकेट लिए थे यहाँ पर इस वाले में 5। आपके हिसाब से कितने दिखाई दे रहे हैं 1, लेकिन है कितने 5, तो 5 से गुणा करके तो आया, और यहाँ पर भी हम क्या काम करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 85 और ये 5। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से लगानी है फिर समझ लीजिए। जो औसत दे रखा होगा वो देखिए, अगले मैच में क्या हुआ, कितने रन देके कितने विकेट निकाले वो औसत देख लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ भाई, उसके बाद में उनका औसत आपसे पूछा जा रहा है, मतलब उसके बाद में आपसे कहा गया उसका औसत सुधर गया या कम हो गया, कितना हो गया 0.4 कम हो गया, तो 12.4 में से 0.4 कम हो गया तो 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसका डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर 4 ये कट गया, ये कितने आ गया 1, ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा सही करके लिख दे रहा हूँ, 1 आ गया।
तो एक एक्चुअल में यहाँ कितने विकेट लिए गए, 5, 5 के बराबर है, तो 17 किसके बराबर होगा, 85 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, मैं आपको कुछ और चीज़ नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन के बारे में कुछ रूपरेखा आपको थोड़ी समझा देता हूँ। यहाँ क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बॉलर का औसत जो है, बॉलर का औसत कितना है, औसत था 24.85 रन प्रति विकेट। ठीक है, ये हमारा औसत था। इसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि अगला मैच होता है तो ये 52 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगले मैच में क्या करता है, 52 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है, 52 रन देकर 5 विकेट ले लेता है। ठीक, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं ऐसा होने पर उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। ऐसा करने पर क्या हुआ, उसका औसत 0.85 कम हो गया। कितना कम हो गया, 0.85 कम हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे, हमसे पूछ रहे हैं बताइए उसने अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए। अंतिम मैच तक विकेट निकालने के लिए कि भाई जैसे मैंने यहाँ पर 85 आएगा और आया था और 5 आया था, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। यहाँ देख लें क्या हुआ, 24.85 औसत। यहाँ कितना औसत है भाई, 52 रन 5 विकेट देकर, तो यहाँ औसत कितना निकल के आएगा भाई, 10.4। ऐसा होने पर वो क्या कर रहे हैं, उनका औसत सुधर गया कितना, 0.85 सुधर गया, मतलब कितना हो गया, 24। इसका फ़र्क निकाल लीजिए, तो फ़र्क यहाँ कितना आया अभी बच्चों, 0.85 आया। और अगर मैं यहाँ के फ़र्क की बात करूँ तो आपको क्या नज़र आएगा, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर 13.6, कितना आएगा, 13.6। यहाँ पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो हटा दीजिए, यहाँ पर भी 2 डिजिट कर दीजिए, बस हो गया। तो 13, 60 और 85, ये दोनों किससे कट जाएंगे, 17 से, 17 का 5 बार और 17 का 8, 80 बार, 5 ही कम 5 और ये 16, ये 16, ये 1। अब आप मुझे बताइए इस वाले मैच के बारे में पता है आपको, यहाँ पर 10.4 कहाँ से आया था, ये वाले मैच के बारे में पता है, कितने विकेट लिए थे, 5। तो 1 हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर, 5 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी किससे गुणा कर देंगे, 5 से, आंसर आ गया 80। टोटल विकेट कितने हुए, 80 विकेट ये हुए, 5 ये हुए। अंतिम मैच तक 85 विकेट, पिछले मैच तक की पूछें तो 80। आई होप मेरी बातें आपको सबको समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आ रही होंगी। ट्रिक भी बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया। प्लीज़ इसको दोनों को देखिए, अच्छे से देखिए, और ये वाला पार्ट जो है क्रिकेटर का, बैट्समैन और बॉलर का, आराम से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।